ऐसे समझ लीजिए साहब, एक और हिंदू त्योहार फिर से निकल कर आए पत्थरमार। अभी बरेली में याद है ना, आइलम मोहम्मद को लेकर बड़ा बवाल हुआ था। तब योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था कि जब भी हिंदू त्योहार आते हैं ना, उन्हें गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। ये कहा था योगी आदित्यनाथ ने, डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। योगी आदित्यनाथ की इस टिप्पणी के बाद बरेली में दंगे के आरोपियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, जो बुलडोजर चला, जो डेंटिंग पेंटिंग हुई, पूरे देश ने देखा। अब मांग हो रही है साहब कि ओडिशा के कटक में भी वैसी डेंटिंग पेंटिंग होनी चाहिए, या उसकी सख्त जरूरत है। क्योंकि जिस तरह नवरात्र की शुरुआत में, तस्वीरों पर नजर रखिएगा, नवरात्र मैं बार बार कहता हूं क्या होता है कि तस्वीरें बदल जा, हिंदू त्योहार बदल जाता है, तस्वीरें लगभग सेम आती है। वही हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, पत्थरबाजी, फिर पुलिस वहां पर आती है, एक गली में आप घुस जाएं, वहां से पत्थरबाजी, ये सब एक न्यू नॉर्मल हो चुका है। मतलब कोई नया हिंदू त्योहार फिर निकलते हैं पत्थर मार। बिना पत्थरबाजी के कोई यात्रा विसर्जन, ये ना बहुत मुश्किल हो गया है अब आज की तारीख में। ये जो तस्वीरें हैं, अब वो नवरात्र की शुरुआत में कई शहरों में जो कुछ हुआ था, आइलम मोहम्मद विवाद, वो हिंसा, वो सारी चीजें, अब कटक में दुर्गा विसर्जन के मौके पर जबरदस्त हिंसा हुई है। आरोप है कि हिंसा की शुरुआत शनिवार को उस वक्त हुई जब मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जित करने जा रहे श्रद्धालुओं पर एक विशेष इलाके में, विशेष इलाका आप समझ चुके होंगे, एक इलाके में अचानक पत्थर और बोतलें फेंकी गई। पत्थर फेंके गए, बोतलें फेंकी गई। पुलिस के मुताबिक, मैं पुलिस का वर्जन बताऊंगा, पुलिस के मुताबिक दो गुटों में विवाद दुर्गा विसर्जन में डीजे बजाने को लेकर हुआ कि डीजे मत बजाइए। आरोप है कि एक समुदाय के लोगों ने दुर्गा विसर्जन में शामिल लोगों पर डीजे बंद कराने का दबाव बनाया। डीजे बंद नहीं हुआ। इसके बाद विवाद हिंसा में तब्दील हो गया। दुर्गा विसर्जन में शामिल लोगों पर पत्थर, ईंट, बोतल, ये पहले से होते हैं। अभी तो अब खबर है कि विवाद हुआ, डीजे मत चलाओ, ये सारी चीजें, टकराव हो गया। तो ये ईंट, पत्थर, बोतलें तैयार होती हैं क्या? मतलब अचानक, स्वतः अचानक जब कोई टकराव होगा तो उसमें झड़प हो सकती है, लेकिन ईंट, पत्थर, बोतलें कहां से? ये पहले से होता है क्या? इस हिंसा में कई श्रद्धालुओं समेत पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। जानते हैं आप, कई लोगों के सर फूट चुके हैं, कई लोगों के शरीर में कांच घुस गया, 25 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। स्थिति यह थी, आप जानते हैं कि डीसीपी ऋषिकेश ज्ञानदेव की आंख के पास, अच्छा वो तस्वीर भी है, उस तरफ आप देखिए, डीसीपी कटक, इनका नाम है ऋषिकेश ज्ञानदेव। यहां देखे ना, पूरी पट्टी बंधी हुई है इस तरफ, ये सफेद, इनकी आंख के पास गंभीर चोट आई है। अब दंगाइयों ने डीसीपी, ये देखिए, इनको भी नहीं बख्शा। पत्थरबाजी में उनकी भी आंख फूटते फूटते बची है। अब डीजे बजा नहीं बजा, क्या टकराव हुआ, क्या नहीं हुआ, पुलिस जांच करे। बोतलें, कांच, पत्थर, डंडे, ये सब पहले से तैयार होते हैं क्या? पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ा ऋषिकेश ज्ञानदेव डीसीपी। इस हिंसा के बाद उपद्रवियों ने आगजनी कर दी, कई दुकानों में आग लगा दी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये सब दुर्गा मूर्ति विसर्जन, लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। सवाल बहुत बुरा है, लोगों को बुरा लग सकता है, कड़वा सवाल है। कोई हिंदू त्योहार बिना पत्थरबाजी के बनेगा क्या? या बन सकता है क्या? या नहीं बन सकता? ये न्यू नॉर्मल हो चुका है। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस पूरे उपद्रव और हिंसा की वजह से दुर्गा विसर्जन कई घंटों तक रुका रहा। वो हाल हो गया था, उस तरफ तस्वीरें देखिए। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम पूरा हुआ। मतलब सुरक्षा में, पहरे में, वहां पहरे में गरबा बन रहा था, पूरी चेकिंग हो रही, वहां पहरे में गरबा, अब पहरे में यहां पर पूरी सुरक्षा के साथ दुर्गा मूर्ति विसर्जन। शनिवार को इस हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 12 घंटे बंद का आह्वान किया है। बंद के समर्थन में रविवार को बाइक रैली निकाली। वीएचपी की यह बाइक रैली जैसे ही उपद्रव वाले इलाके में पहुंची, साहब उन इलाकों में फिर हिंसा भड़क गई। इसके बाद आज कटक पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 दंगाइयों को अरेस्ट कर लिया है। 8 पकड़े गए हैं। इन दंगों को लेकर वीएचपी का कहना है कि सिर्फ कटक ही नहीं साहब, पूरे देश में स्थिति हो गई है कि हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने के लिए सुरक्षा मांगनी पड़ रही है। वीएचपी का आरोप है कि दुर्गा विसर्जन यात्रा को लेकर आयोजकों ने पुलिस से कई बार सुरक्षा मांगी थी। एक तो सवाल ये नहीं समझ में आता कि सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है।
हिंदू बहुल देश, हिंदू बहुसंख्यक देश, यहां पर हिंदू त्योहार अपनी यात्रा भी नहीं निकाल सकता। सुरक्षा की मांग की थी, सुरक्षा नहीं मिली। इसी के बाद विसर्जन के वक्त दंगा हो गया। ये जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये कटक की सुबह की तस्वीरें। पुलिस मार्च कर रही है, आगजनी के बाद मलबा हटाने में ये लोग लगे हुए हैं। ये देखिए आप, कई गाड़ियों के टूटे हुए शीशे देखकर, ये देखिए हाँ, ये वो तस्वीर है। ये अगले दिन, या सुबह की इनफैक्ट तस्वीर है, ये बताया गया है। फिर गाड़ियों के शीशे टूटे पड़े हैं, एक तनावपूर्ण स्थिति है। हालात कैसे होंगे? एसीपी नरसिंह भोला ने बताया कि कटक में पुलिस फोर्स के 60 प्लाटून तैनात करने पड़े हैं। 60। सुनिए। जितने लोग इसमें हिंसा में शामिल थे उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। हम ड्रोन फुटेज के सहारे और सीसीटीवी फुटेज, हमारा जितने बाकी पब्लिक से भी सीसीटीवी फुटेज, पब्लिक से भी कैमरा फुटेज हमारे पास आ रहा है। इससे जितने लोग हिंसा से जड़ित थे सारे लोग के आइडेंटिफाई किया जा रहा है और सारे लोग के अगेंस्ट डेफिनेटली आइन के हिसाब से। अभी तक कोई डिटेन हुए हैं? कुछ लोग डिटेन किए हैं, कुछ लोग डिटेन हुए हैं, लेकिन हम उनका इन्वॉल्वमेंट अच्छी तरह से एग्जामिन कर रहे हैं। उनको सीसीटीवी फुटेज के साथ मैचिंग करा रहे हैं, कैमरा फुटेज के साथ, ड्रोन फुटेज के साथ मैचिंग करा रहे हैं, और जो लोग एक्चुअली इन्वॉल्व है इसमें उनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई किया जाएगा। और अब आपको बता दें, इस हिंसा के बाद ना अब क्या चल रहा है वहां पर? नारेबाजी सुनाइए। हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे वहां पर लगने शुरू हो चुके हैं। तो कटे हुए योगी आदित्यनाथ का नारा था। अब यहां पर एक नया नारा, हिंदू हिंदू भाई भाई। आगे बढ़ते हैं। कटक हिंसा के बाद सवाल उठ रहे हैं, देश में दंगों के खिलाफ ना योगी मॉडल क्या लागू कर देना चाहिए? जिस स्टेट में इस तरह का दंगा हो, योगी मॉडल वहां पर लागू कर देना चाहिए। क्या डेंटिंग पेंटिंग, जिस तरह योगी राज में दंगाइयों पर कानूनी कार्रवाई हुई, क्या वैसी कार्रवाई कटक में यहां पर भी होनी चाहिए? क्योंकि साहब याद करिए, 26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद जिस तरह साजिश के तहत हिंसा भड़काने की कोशिश हुई, उसे योगी सरकार ने जिस तरह फेल किया। दंगा भड़काने की साजिश में शामिल आरोपियों पर सख्ती से कार्रवाई की। आरोपियों के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। ये बरेली वाला इलाज कटक में चाहिए। भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के होटल, शोरूम, मददगारों पर एक तरीके से बुलडोजर एक्शन, बारात घर सील। उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब कटक पे भी मांग की जा रही है कि उपद्रवियों के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर अब तक चला क्यों नहीं है, ताकि दोबारा कटक को जलाने की हिम्मत किसी भी दंगाई या उपद्रवी की ना हो सके। दरअसल बरेली में दंगाइयों ने 26 सितंबर को पुलिस पर हमला बोल दिया था। पुलिस के हथियार लूट लिए थे। दंगाइयों ने बरेली में हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी की, लेकिन पुलिस की ये वो तस्वीरें थी। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से दंगाइयों का बरेली को जलाने का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था, कामयाब नहीं हो सका था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए दंगाइयों की पहचान की। आज भी मुझे खबर ये बताई गई, आज भी जगह जगह बुलडोजर एक्शन हुआ है और 81 दंगाई अंदर जा चुके हैं। 81 दंगाई, 81। 3 दंगाइयों का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। हाफ एनकाउंटर। 3000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस ने आरोपियों की अवैध संपत्ति की पहचान कर उसे जब्त करना शुरू कर दिया है। डेंटिंग पेंटिंग का जिक्र योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। दंगाइयों ने जिन सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, वहां बुलडोजर एक्शन रुक ही नहीं रहा है। सुनिए। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है।